आज संस्कृत कर ले सर। आज है ना, वो कारक प्रकरण करना है कंप्लीट। ठीक है, कर लेंगे। तो कारक प्रकरण का डॉक्यूमेंट है, आपने मेरे को पहले भेजा था कि बाद में भेजा था? नहीं, आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं है ना? ये आवाज मेरे को लग रहा है मोबाइल में। नहीं, मेरी तो आवाज चालू है इधर से तो। हाँ, आपकी ये उधर? हल्की कम आ रही है, या तो चार्ज में लगाना पड़ेगा इसका। हाँ, हो सकता है। आपका वॉल्यूम तेज कर दो आप। मेरे इधर से तो सब ठीक है। मैं पूछ रहा था कि डॉक्यूमेंट वो आपके पास है या मेरे पास भी भेजा हुआ है आपने, कारक का? हाँ, वही सेमेस्टर 2 वाला पीरियड। अच्छा, सेमेस्टर 2 वाला ही है क्या? ओके ओके, ठीक है। या थोड़ी देर वो करके फिर कर लेते, जैसे भी आपको होगा। ठीक है मेरे पास तो संस्कृत। हम्म। हम्म, यही है ना, इसमें लास्ट में है। कारक परिचय परिचय वाला। ओके। तो आप द्वितीय व्यक्ति का पूरा कर चुके थे, कौन सा कर रहे थे? सर आवाज नहीं आ रही मेरे मोबाइल में, पता नहीं क्या हो गया। क्या क्या हो गया? वापस ज्वाइन करके देखें, वापस ज्वाइन करके देखें। मतलब हल्की कम आ रही है। हाँ, तो डिस्कनेक्ट करके वापस करके देखें एक बार। मेरे यहाँ तो नॉर्मल है सब। घंटे बजने देख ना। हाँ, अभी आ रही है आवाज? हेलो, अभी आ रही है आवाज? हेलो। आपका भी ये बंद है, माइक अनम्यूट है। माइक को अनम्यूट करें। हेलो। हाँ सर, हाँ सर। अब ठीक है हाँ, आवाज? अब ठीक है। ओके, शेयर करता हूँ फिर से। यहाँ से आप द्वितीय विभक्ति से स्टार्ट करें क्या? ओके। द्वितीय विभक्ति से कर लेते हैं, हम्म, क्योंकि अभी वो कोई क्विज आएगा अभी 9 बजे। ओके। आपका संस्कृत का क्विज होने वाला है?
हम्म। ठीक है। हम्म, पेज नंबर 55 से कर लेते हैं। ओके, मैं 60 पहुंच गया। ठीक है, 58, 6, 7, 5। ये तो द्वितीय विभक्ति है। कर्मणि द्वितीया, निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य। वो आपने मेरे को उस दिन पढ़ करके सुनाया था ये सब। ये उत्पाद्य की दो श्रेणी होती है, एक जन्म से उत्पन्न होता है, जैसे माता सुते, सुतम प्रसूते। तो माता बच्चे को उत्पन्न करती है, वो एक हो गया। दूसरी वे हैं जो अविद्यमान हो और निर्माण किया जाए, जैसे तंतु आया कटम करोति। तो जो जुलाहा है वो कपड़ा बुनता है। फिर विकार्य, वर्तमान वस्तु को अवस्थांतरित करने से अथवा कर्ता की क्रिया से वस्तु के स्वभाव में परिवर्तन होने से, जैसे स्वर्णकार कांचनम कुंडलम, कांचनम कुंडली कुरुते, यानी कांचन यानी सोने से चूड़ी बनाता है। काष्ठम दहती, काठ को जलाता है। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ये। तो जन्म से जो हो रहा है वो निर्वर्त्य है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है वो विकार्य है। और प्राप्य, जिसमें क्रिया से कुछ भी विशेषता न होती, उसे प्राप्य कहते हैं। जैसे चक्षुमान आदित्यम पश्यति, तो देखता है सिर्फ। तो यहाँ कोई भी किसी भी तरह का विकार अ, उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हो रही है, देख रहा है सिर्फ वो। सर कहाँ से पढ़ रहे हैं सर आप? ये 55 पढ़ रहा हूँ मैं, आपको कौन सा पढ़ना है? नहीं ठीक है, दिख नहीं रहा मुझे वो वहां पर कुछ। ये निर्वर्तीय और ये सब 56 में है, अच्छा। वो तो 56 में आ गया। हाँ हाँ हाँ, 56 में आ गया मैं। क्योंकि कर्म, आपको प्रयोग कहाँ कहाँ करना है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी क्या क्विज आपकी अभी है, पूरे सब कारकों की अभी है क्या? हाँ शायद। अच्छा, तो मैं शॉर्ट तो में सारा वंदामी से पढ़ रही थी मैं, फिर वो वंदामी का क्लास लिंक वो निकल गया। ओ, तो फिर मैंने अच्छा हाँ, फिर आपका फोन आ गया तो फिर मैंने आपको कॉल कर लिया। अच्छा अच्छा, ओ अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अभी आपको अगर क्विज अभी है तो शॉर्ट में सारा एक्सप्लेन कर दूं एक साथ, या कैसे करना है? हाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए वो। ओके, तो द्वितीय विभक्ति, तो कर्ता ने और कर्म को। तो जहाँ कर्म को जहाँ लगता है, जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है, तो उस प्रकार के उपयोग में द्वितीय विभक्ति लगती है नॉर्मली। और जैसे यहाँ पर तीन उदाहरण दिए, एक निर्वर्त्य, एक विकार्य और एक प्राप्य। तो निर्वर्त्य में क्या है कि चीज वस्तु को पैदा किया जा रहा है, जैसे कि जुलाहा है जो कपड़े का निर्माण कर रहा है। तो उसमें यहाँ पर कटम करोति, कटम यानी तंतु वाय कटम करोति, तो वो तंतु वाय जो जुलाहा है वो कपड़ा बुन रहा है। तो किसको बुन रहा है? कपड़े को बुन रहा है। तो उसके लिए आया। और एक माता सुतम प्रसूते, तो किसको जन्म दिया है? सुत यानी बेटे को। तो बेटे में द्वितीय विभक्ति आ गई, यहाँ कटम में द्वितीय विभक्ति आ गई। फिर जहाँ पर विकार्य यानी जो है उसको दूसरा कुछ चेंज दे रहे हैं, जैसे काष्ठम दहती, तो कोई है व्यक्ति, वो लकड़ी को जला रहा है और उसकी राख बना रहा है, कोयले बना रहा है। कांचनम कुंडली कुरुते, तो कांचन है, स्वर्ण है, उसमें द्वितीय विभक्ति, उसका क्या बना रहा है? चूड़ी बना रहा है। और काष्ठ जो है लकड़ी है, उसको जला रहा है। तो काष्ठ में द्वितीय विभक्ति आई। फिर प्राप्य, जिसमें क्रिया से कुछ भी विशेषता नहीं होती, उसे प्राप्ति कहते हैं। तो जैसे पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक में कुछ चेंज नहीं होने वाला, लेकिन पुस्तक को पढ़ रहा है, इसलिए इसलिए पुस्तकम पठती, ठीक है ना। हम्म। तो द्वितीय विभक्ति में किसको, उसके जैसे को जो है उसका चिन्ह है। हम्म। कर्ता के लिए हम्म। ने आता है, तो कर्म के लिए को आता है। तो वह हाँ हाँ। मधुर गाता है। तो इसके इतने सारे उदाहरण अभी आपके सामने हैं। सह मधुरम हम्म। गायति, वो मीठा गाता है। हम्म। तो क्रिया हम्म। विशेषणार्थ, यानी क्रिया हम्म। का जहाँ विशेषण है वहां पर ये लगता है, हम्म। ठीक है ना। तो वो गायती गाता है, लेकिन कैसा गाता है? कड़वा भी गा सकता है, मीठा भी गा सकता है। तो दोनों के लिए
तृतीया विभक्ति लगी। मधुरम गायति, ठीक है। हम्म। शीघ्रम शीघ्रम आगच्छति, यानी आ हम्म। रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, ठीक है। हम्म। सह बहु शोभनम पाठयति, मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। सज्जन धर्मम पालयति, तो धर्मम में द्वितीय विभक्ति इसलिए लगी कि वो क्रिया का विशेषण है, विशेषण है। कोई अब व्यक्ति पालन कर रहा है, लेकिन किसका, कि धर्म का। पठामी, क्या पढ़ रहा है, ग्रंथ, ग्रंथम पठामी, पुस्तकम पठामी, ठीक है, ये हो गया। स्मृत्यर्थ दयेशम वा, जब स्मृति के अर्थ में कर्म संज्ञा विकल्प से होती है, पक्ष में षष्ठी विभक्ति भी होती है। मातरम स्मृति, यानी माता का स्मरण करता है, या मातुह स्मृति, ये मातुह जो है उसमें षष्ठी विभक्ति है, तो ये हम्म। ऑप्शनल है, विकल्प से है। अब हम्म। अधे सिंह स्था समाधार, तो हम्म। अधि उपसर्ग के साथ, अधि उपसर्ग होना चाहिए इसमें, वो नहीं होगा तो हम्म। नहीं होगा, ठीक है ना। तो यार ध्यान में रखना कि अधि उपसर्ग के साथ अगर ये है तो उसमें द्वितीया लगेगी। जैसे ग्रामम अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, यानी ग्राम में सोता है, बैठता है, या वहां पर स्थित होता है। आस, आस्थि यानी, आस्थे यानी स्थिर होना है, क्या है वो देखना पड़ेगा थोड़ा। तिष्ठति तो बैठना है, आस्थे यानी वहां रहना हो सकता है, वो चेक कर लेते हैं। आस्थे का धातु के ग्रामम, अच्छा वस धातु है ना, हाँ वस धातु धातु है, तो वसने के लिए, वहां पर निवास करने के लिए, वो तो पहले के लिए आया अनुवस्ति। अच्छा नेक्स्ट आया वो, हाँ अनवध्यांग व्यो वसह, तो अनु और अधि या आंग धातु के आधार की कर्म संज्ञा अ, होती है। ओके, तो ग्रामम अनुवस्ती है, अधिवस्ती है, आवस्ती है, वा साधु। तो अनुवस्ती यानी वहां पर ग्राम में ठहर रहा है, अधिवस्ती यानी वहां पर ठहर रहा है, आवस्ती यानी वहां पर निवास कर रहा है, आवास कर रहा है। तो इन उपसर्गों के साथ भी द्वितीय विभक्ति है। उपान निवासे, निवास अर्थ में उप उपसर्ग के साथ भी वस धातु, वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। फिर लता मातरम स्मृति, अब इतने सारे उदाहरण दे दिए हैं इसके। पुनीता शय्याम अधिशेते, वो शैया पर सोता है। राजा महल में रहता है। प्रसादम अध्यासते, तो अधि उपसर्ग पूर्वक है। अधितिष्ठति अनुवस्ति, ग्रामम उपवस्ति, साधु वने है उपवस्ति, अधितिष्ठति अध्यास्ते आसन पर बैठता है। गृहम अधिशेते, घर में सोता है। तो ये अधि, अनु और आंग और उप, इन सब उपसर्गों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर दुहाध्यर्थानाम विवक्षितम, तो दुह आदि के और उसी अर्थ वाली धातुओं का योग होने पर अविवक्षित कारक उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो अब इसके साथ में बहुत सारी क्रियाएं हैं, ये आपने याद किया कि नहीं, ये कभी कभी पूछा जाता है ये। दुहि पचि र्याचि रुधि चदंडी प्रच्छिर मथिर ब्रूचि, मतलब इसमें सारी धातुएं आ गई हैं ये, जो कि द्विकर्मक धातुएं हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा इन्होंने कुछ कि ओके, दुह आदि के और उसी अर्थ वाली धातुओं का योग होने पर अविवक्षित कारक, जिसे हम कहना नहीं चाहते, उसकी तथा संबंध की कर्म संज्ञा होती है। जैसे गाम दुग्धी, तो गाय के लिए वहां पर कर्म कारक आ गया। गाम पयः दुग्ध, इस वाक्य में गाय अपादान कारक है, अतः उसमें पंचमी विभक्ति होनी चाहिए, परंतु वह अपादान के रूप में विवक्षित नहीं है, अपितु दुग्ध रूप कर्म के निमित्त रूप में विवक्षित है, इसलिए पय के साथ ही गाय की भी कर्म संज्ञा अर्थात द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार की धातुएं हैं दुह पच याच रुद दंड पिच मथ ब्रू ची जी शास मुश नी क्रश वह और हिन, ये 16 धातु हैं। इन धातुओं के अर्थ में आने वाली अन्य धातुएं द्विकर्म युक्त होती हैं, अर्थात इन सभी धातुओं के दो कर्म होते हैं, एक प्रधान कर्म और दूसरा गौण या अप्रधान कर्म। तो रचनानुवाद कौमुदी का नियम 21 और ये 16 धातुएं द्विकर्मक हैं। तो इसमें
क्या हो रहा है कि गाम और दुग्धम दोनों में जो है द्वितीय विभक्ति लग रही है। दूध गाय का ले रहा है, लेकिन गाम, क्योंकि गाय से दूध दूध आता है तो वो अलग होने के अर्थ में है ना, तो वहां पर ये क्या बोलते हैं कि कारक होना चाहिए अपादान कारक। लेकिन वो हम्म। दुग्ध, दूध दुह धातु के साथ आने के कारण दुह में भी द्वितीय विभक्ति लग गई और गाय में भी द्वितीय विभक्ति लग गई, तो दोनों में ही द्वितीय विभक्ति लग गई। पच, अब पच के लिए ये दूसरा है, माता आटे से रोटी पकाती है, माता पिष्टम रोटिकाम पचती। तो पिष्टम यानी आटे के ऊपर भी द्वितीय विभक्ति लग गई और रोटिकाम पे भी द्वितीय विभक्ति लग गई, वो पच धातु का संयोग होने से। फिर बालिका उद्यानम पुष्पाणि चिनोती, यानी बगीचे से फूल चुन रही है। अब से है ना, बगीचे से, तो वहां पर वैसे अपादान कारक लगना चाहिए, लेकिन चिनोती, तो चिन यहाँ पर आती है धातु, ये देखिए, दुह पच याच रुद दंड पृच मत ब्रू ची, तो ये ची धातु से चिनोती बना है। तो इसके कारण इसका योग होने से उद्यानम में भी द्वितीय विभक्ति लग गई और पुष्प में भी द्वितीय विभक्ति लग गई। तो इस प्रकार की इन सब 16 धातुओं में तो दो दो में जो है कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे पथिक रामम ग्रामम नयति, तो राम को गांव में ले जा रहा है, पथिक जो है राम को गांव में ले जा रहा है, तो रामम में भी और ग्रामम में भी दोनों में जो है कर्म या द्वितीय विभक्ति लगी है। शिक्षक छात्रम प्रश्नम पृच्छति, तो प्रच धातु के साथ भी इन दोनों में जो है ये कर्म कारक हो जाता है। प्रच है ना यहाँ पे प्रच, तो उसके साथ उसके योग हाँ। में। तो अब ये इतने सारे उदाहरण हैं, वो आप देख लीजिएगा। फिर गति बोधाहार शब्दार्थम कर्मणा कर्मणाम, गति अर्थ वाली गम यांक इक या बोध अर्थ वाली बुध आदि, आहार अर्थ वाली भक्ष, और शब्द अर्थ वाली जल्प वद, और अकर्मक धातुओं का अभिन्न अवस्था में जो कर्ता होता है उसकी इन होने पर, प्रेरणार्थक होने पर कर्म संज्ञा होती है। अर्थात गति आदि अर्थों वाली धातुओं के साथ सामान्य अवस्था में जो कर्ता होता है वह इनंत होने पर कर्म हो जाता है। गच्छति मैत्रो ग्रामम, मैत्र गांव जाता है। अब इसको इन्होंने चेंज किया प्रेरणार्थक, यानी उसको मैत्र को गांव में जाने की प्रेरणा देनी है। तो गमयति मैत्रम ग्रामम, मैत्र को गांव भेजा जाता है। तो उस समय इसमें मैत्रम में भी द्वितीय विभक्ति लग गई, यानी उसको भेजा जा रहा है, वो जा नहीं रहा है, एक तो अपनी इच्छा से जा रहा है, गच्छति मैत्रो ग्रामम, मैत्र स्वयं अपनी इच्छा से गांव जा रहा है, और एक है गमयति मैत्रम ग्रामम, तो गमयति जैसा प्रयोग आएगा उसके साथ में जो है मैत्रम हो जाएगा। यहाँ पर तो मैत्रो यानी वो प्रथमा विभक्ति है, ठीक है ना। तो मैत्र और ग्रामम, इसमें विसर्ग संधि हुई है, तो मैत्र का मित्र हो गया है, ठीक है। तो आज विसर्ग संधि करेंगे, तो देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं इसमें। हाँ, तो और वंदा में मैं सॉरी वंदा में बोल रहे हैं आपको। हाँ। गच्छति मैत्रो ग्रामम, हम्म। मैत्र में कैसे हुई विसर्ग, और मैत्र का, और मैत्र, देखिए अपन क्या हाँ बोलते हैं, रामः ग्रामम गच्छति ऐसा बोलते हैं ना, हाँ, मैत्रः राम ग्रामम। ग्राम गच्छति, हाँ तो हाँ मैत्र ग्रामम गच्छति। हाँ, तो मैत्रः ग्रामम गच्छति, तो अब मैत्रः और उसके आगे ग्रामम है, तो आज अपन सूत्र पढ़ेंगे उसका कि मैत्रः का मित्र हो जाता है, ठीक है, किस अवस्था में होता है वो पढ़ेंगे उधर। तो ये विसर्ग संधि का एक उदाहरण है यहाँ पर। जैसे मैत्र का मैत्रो हो जाता है। हाँ, मैत्रः, मैत्रः है प्रथमा विभक्ति, रामः, ठीक है, रामः ग्रामम गच्छति लिख सकते हैं, रामो ग्रामम गच्छति लिख सकते हैं, ठीक वो है। तो उसमें करते हैं प्राकृत में। नहीं नहीं, इसमें भी है विसर्ग संधि। खोलूं क्या डॉक्यूमेंट? तो वो कुछ कंडीशंस है, धीरे धीरे वो आ जाएगी 2 क्लास में। आज आज कुछ विसर्ग संधि के 2 सूत्र ले रहा हूँ, कल और अगर मौका मिला तो कल और लूंगा, खत्म कर देंगे विसर्ग संधि आपकी। तो आपकी संधि खत्म हो गई, तो आपका लगभग 25% कोर्स खत्म हो गया संस्कृत का। तो ठीक है, लेकिन इस बार आपको मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया है। ये सर, ये संधि भी आ गई, ये भी आ गई, या पता नहीं, नॉर्मल है कि मैं भी तो भूल कर सकता हूँ। तो ये, हाँ, तो इसमें ये प्रेरणादायक, तो ये गमयति बोधयति भोजयति जल्पयति आशयति ऐसा हो ना, तो आप वहां पर
कर्ता में द्वितीय विभक्ति लगाना, मैत्रम, ठीक है। आसयति मैत्रम चित्र, तो चित्र के द्वारा मित्र को बिठाया जाता है। जल्पयति मैत्रम मंत्रम, मित्र को मंत्र बुलवाया जाता है। जल्पयति यानी जल्पन, जाप करते हैं ना, तो मित्र को जाप कराया जा रहा है, ठीक है, मंत्र का। भोजयति, शिशु को चावल खिलाया जा रहा है, ठीक है। तो भुक्ते शिशु रोदनम, अब यहाँ पर देखिए ये शिशु प्लस ओदनम है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, शिशुर ओदनम, शिशुरोदनम हो गया है। शिशु प्लस ओदनम, तो ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण है। ये शिष्य है धर्मम है, उसका शिष्य कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कारक पे फोकस करते हैं, आपको अकर्मक। ठीक है, ये आशयति जलपयति भोजयति समझ में आ गया ना, इसमें जो है उसके ऊपर द्वितीय विभक्ति लग जाएगी इनके संयोग से। फिर है न निखाध्यदि, हाँ ये क्या लिखा है, न निखाध्यदि भा शब्दाय क्रंदाम, नी खादी आदि आदि वहन शब्दाय क्रंद, नहीं, इन धातु। ये जो भी धातुएं हैं, अगर ये प्रेरणार्थक अर्थ में हो तब हम्म, उनकी कर्म संज्ञा होती है। हाँ प्रेरणार्थक है तो इसका, जब देखिए ना, इसीलिए ये आशयति जल्पयति ये सब प्रेरणार्थक शब्द बन गए हैं ना। तो जल्पयति मैत्रम मंत्रम, यानी मित्र को मंत्र जो है वो जाप करवाया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है उससे। तो या एक तो होता है वो अपनी इच्छा से बोल रहा है, एक आपने अपने बेटे को प्रेरणा दी, बेटा नवकार मंत्र का जाप कर, तो आप उसको बुलवा रहे हैं, तो तब उसका प्रयोग होगा जल्पयति मैत्रम मंत्रम, यानी आपके बेटे का नाम अगर मित्र है तो आप उससे मंत्र बुलवा रहे हैं, ठीक है ना। हम्म। ओ, हाँ। ओके। अब ये नी आदि धातुएं हैं, तो उसके लिए भी सेम है। कर्ता के इन न होने पर कर्म संज्ञा अच्छा नहीं होती, किंतु कर्तृ साधन से वहां तृतीय विभक्ति हो जाती है। अच्छा, नायति भारम वृत्तेन, अच्छा यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो रही है, ये देखिए। तो इन पर्टिकुलर जो क्रियाएं हैं ना, ये नी खादी आदि वहन शब्दाय और क्रंद, यहाँ पर अगर प्रेरणा है तो वहां पर उसको तृतीय विभक्ति हो जाती है। जैसे भार ले जाया जा रहा है नौकर से, वैसे तो सर, ये गति बोधाहार शब्दार्था कर्मानाम में क्या है? मैं आपका अभी तक नहीं समझ में आया। गति बोधाहार, यहाँ पे क्या उपयुक्त उदाहरणों में अभिन्न अवस्था या कर्ता इन अवस्था में कर्म हो गया। गति ये अर्थ वाली, बोध अर्थ वाली, आहार अर्थ वाली, शब्द अर्थ वाली और अकर्म कर्म धातु होना चाहिए, ऐसा क्यों? तो बोलता हाँ है इन पचती ओदनम, चैत्र चावल पकाता है। पाचयति ओदनम चैत्रेन मित्रम, हम्म मैत्र। यहाँ पच धातु गति आदि अर्थ से बाहर है। हम्म पच धातु तो पर अ, चैत्र देख, चावल पकाता है, तो ये तो हम्म, ओदनम में तो वो हुई है ना, प्रथमा ये द्वितीय विभक्ति। हाँ लेकिन मैत्र और चित्र में, मैत्र में नहीं हुई ना द्वितीय विभक्ति। मैत्र जो है चित्र से भात पकवा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो गई है। जो यहाँ पर ये जो धातुएं थी ना जो ऊपर बताई, वो उनमें द्वितीय होती है, और जो ये नीचे आ रही है ये नी वगैरह, इसमें तृतीय हो जाती है। ये नी खादी अदि वहन शब्दा क्रंद, इनमें तृतीया हो जाती है। और यहाँ पर ये जो धातुएं हैं, गति वाली, बोध वाली, शब्द अर्थ वाली, आहार अर्थ वाली, उनमें द्वितीया होती है। जैसे शिशु को चावल खिलाना है तो भोजयति शिशु, शिशु के ऊपर फिर द्वितीय विभक्ति आ जाएगी इसको। बोधयति शिष्यम, जल्पयति मित्रम, तो यहाँ पर द्वितीय आई है। इन सब धातुओं के साथ द्वितीय आई है। लेकिन जैसे ही धातुएं चेंज हुई, नायति हुई भारम, तो वृत्तेन आई, यहाँ पर तृतीय आ गई, ठीक है। खादयति अन्नम मित्रेण, तो मित्र को अन्न खिलाया जा रहा है।
आदयति अपूपम पुत्रेण, पुत्र को मालपुआ खिलवाया जा रहा है। तो ये धातुएं हैं तो इसमें तृतीया लगेगी, और अगर ये ऊपर वाली धातुएं हैं, ठीक है, तो उसमें द्वितीया लगेगी। फिर ये निक्षा समया आदि, इनमें सब में क्या लग रही है? इनमें द्वितीय विभक्ति लग रही है। निक्षा समया जो पास में है, घर के पास नदी है, उस समया, हा, धिक, अंतरा, अंतरेण, अति, येन तेन, इनसे युक्त नाम से द्वितीय विभक्ति होती है। तो जो विभक्तियां हैं वो या तो उपसर्ग से चेंज हो रही हैं, या धातुओं के प्रयोग से चेंज हो रही हैं, या फिर इस प्रकार से अव्यय आ गए हैं पास में, उसके कारण चेंज हो रहा है। ठीक है ना? तो जैसे ग्रहम निक्षा समया नदी अस्ति, तो ग्रहम पे द्वितीय विभक्ति क्यों लगी? क्योंकि निक्षा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नदी जो है घर के पास है, इसलिए ग्रहम के साथ ये निक्षा समया का प्रयोग होने के कारण ग्रहम पर द्वितीय विभक्ति लगी है। कृष्णम विना या अंतरेण राधा खिन्ना, तो विना और अंतरेण ये इसका संयोग होने के कारण कृष्ण पर द्वितीय विभक्ति लगी है। तो कृष्ण के बिना राधा खिन्न है। धिक दुर्जनम, तो दुर्जनों को धिक्कार है। तो धिक शब्द के कारण दुर्जन के साथ द्वितीय विभक्ति लगी। तो ये धिक दुर्जनम तो बहुत बार आता है एग्जाम में, क्योंकि आसान है, याद भी करना आसान है और प्रयोग भी करना आसान है। धिक दुर्जनम। तो ये शब्द आप, अगर सूत्र याद होता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो ये शब्द ध्यान में रखें कि निक्षा समया, हा, दिग, अंतरा, अंतरेण, अति, येन तेन, इनसे युक्त नाम से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। सूत्र तो बहुत हैं आपके इधर, तृतीय विभक्ति की सबसे ज्यादा है लगता है। सर्वो भय, सर्वो भयाभि परिभिस्त संतई, सर्वतः उभयतः अभितः परितः, इन तस प्रत्ययान्त शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये सब अभितः परितः, यानी दोनों ओर, चारों ओर, समया, निक्षा, ये सब पास में होने के लिए है। और हा, प्रति, अनु, इन सब के साथ द्वितीय होती है। फिर उपर्य, उपर्य धोधि फिर द्वित्वे, ऊपरी ऊपरी, ऐसे जो दो बार प्रयोग होते हैं ना, अधो अधो, यानी नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, अधि अधि, भीतर भीतर, तो ये जब जब डबल डबल प्रयोग हो रहे हैं, ये ऊपरी ऊपरी का संधि विच्छेद करोगे ना तो क्या आएगा? ऊपरी प्लस ऊपरी। अधो अध, यानी अध प्लस अध। अध्यधि, अधि प्लस अधि, यानी अधि का दो बार प्रयोग है, अध का दो बार प्रयोग है, ऊपर, ऊपरी ऊपरी, ये भी दो बार प्रयोग है। तो इन सबसे जब इसके साथ जो संयोग होता है तो द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे ग्रामम अभितः पर्वतः सन्ति, ग्रामम उभयतः पर्वतः सन्ति, गांव के दोनों ओर पर्वत है, मंदिर के चारों ओर नदी है, मंदिरम परितः नदी अस्ति, मंदिर के चारों ओर नदी है, नगर के सब ओर वृक्ष हैं, नगरम सर्वतः वृक्षाः सन्ति। तो ये नगरम में द्वितीय विभक्ति इस सर्वतः के कारण लगी है। ठीक है। उपाध्याय के दोनों ओर शिष्य हैं, उपाध्यायम अभितः उभयतः शिष्याः सन्ति। तो उपाध्यायम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति इस कारण से लगी है कि अभितः का प्रयोग हुआ है। लोकम परितः अलोकः अस्ति, तो लोक के चारों ओर अलोक है।
तो परितः शब्द के कारण लोक में द्वितीय विभक्ति लगी है। फिर क्या है, काला ध्वनोरत्य अंत संयोगे, काला ध्वनोरत्य अंत संयोगे, कालवाची और मार्गवाची शब्दों से यदि ये शब्द अत्यंत संयोग निरंतरता के द्योतक द्योतक हैं तो उनसे भी द्वितीय विभक्ति लगती है। शिक्षक 10 वर्ष तक पढ़ाएगा, शिक्षक 10 वर्षाणि पाठयिष्यति, वर्षाणि, वर्षाणि में द्वितीय विभक्ति लगी है। शीला 5 दिन तक पढ़ेगी, शीला 5 दिनानि पठिष्यति, यहाँ पर दिनानि में द्वितीय विभक्ति लगी है क्योंकि शीला 5 दिनों तक पढ़ेगी। देवदत्त कोष भर जाएगा, देवदत्त क्रोशम गमिष्यति, तो ये काल और जो है किसके कालवाची हैं और मार्गवाची हैं। राम 14 वर्ष तक वन में रहे, राम चतुर्दश राम 14 वर्षाणि वनम अवसत, तो वर्षाणी में द्वितीय विभक्ति लगी है। विद्यालय को क्रोशम दूरम अस्ति, विद्यालय 1 कोस दूर है, तो दूरी बताने के लिए मार्गवाचक हुआ, और काल यानी कितने वर्षों तक हो रहा है तो उसके लिए कालवाची हुआ। तो ये द्वितीय विभक्ति यहाँ संपन्न हुई, लेकिन बहुत बहुत ही है इसमें द्वितीय विभक्ति में सूत्र, मुझे लगता है सबसे ज्यादा है। अपवर्गीय तृतीया, फल प्राप्ति या कार्य की सिद्धि कालवाची और मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग अर्थात निरंतर संयोग से फल प्राप्ति होने पर तृतीया विभक्ति होती है। ऊपर में तो था कालवाची और मार्गवाची शब्दों से द्वितीया, लेकिन यहाँ कोई फल मिल रहा है उससे। कृष्ण रथ से जाते हैं, कृष्ण रथेन गच्छति, यानी रथ के द्वारा जा रहे हो। एक मिनट, ये क्या हो गया? हम्म हम्म हाँ, करण पे चल रहे थे ना। तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग अर्थात निरंतर संयोग से फल प्राप्ति होने पर तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता साधन हेतु इत्थम भूत लक्षण, इन अर्थों में रहे हुए नाम से तृतीया विभक्ति होती है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, कर्तृ साधन हेत्वित्थम भूत लक्षणेषु, तो किससे, साधन से जाते हैं, जैसे रथ से जाते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो उन सब के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कृष्ण गच्छति पर किसके द्वारा, रथेन यानी रथ के द्वारा जा रहे हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो तृतीया विभक्ति का चिन्ह है से के द्वारा। कृष्ण रथ से जाते हैं या रथ के द्वारा जाते हैं, इसलिए रथ के ऊपर तृतीया विभक्ति लगी है। तो इसको आपका राम का पूरा, राम शब्द का पूरा याद है ना आपको? टेबल जो है, प्रथमा द्वितीय तृतीय सप्तमी संबोधन तक याद है ना पूरा? हाँ सर, ट्राई तो है। ठीक है, वो तो एकदम दोनों से प्राकृत का और इसका मेरा कंपैरिजन कर दीजिए ना, राम रामौ रामा, ठीक है। हम्म फिर राम रामौ रामा, राम रामम, अच्छा क्या बोला, राम राम रामम, राम राम रामम रामौ रामा, फिर राम राम तृतीया, राम राम, नहीं गलत है सारा ही। राम रामो रामा प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामे तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामभ्यः चतुर्थी, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः पंचमी, ठीक है। और फिर रामस्य रामयो रामाणाम रामभ्यो षष्ठी, होगा ना पंचमी में, नहीं, चतुर्थी रा, पंचमी रामभ्यो। रामेभ्यः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, ये तो एकदम पक्का होना चाहिए, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि कर्ता, ये जो सप्तमी सातों विभक्तियां हैं, इसके साथ प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या प्रयोग होगा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या प्रयोग होगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या प्रयोग होगा,
ये तो आप सोते और जागते या शाम को सोते हुए या सुबह उठते ही नवकार मंत्र के साथ इसको याद करो। और राम के साथ अगर साधु या मतलब उकारांत या इकारांत वो भी बाई चांस अगर आपको बताया गया हो तो उसको भी याद करो। ये तो इसकी तो माला जपनी पड़ेगी। राम रामो रामा प्रथमा, रामम रामो रामाम द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामे तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयो रामाणाम षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी। हे रामो हे रामा। सर ठीक है। धीरे धीरे सर। राम रामौ रामा। नहीं, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये तो आपको अपने आप भीतर से प्रकट होना चाहिए राम वाला तो। ये पढ़ाने का ये पढ़ाने का नहीं है। ये तो एकदम से रट्टा मारने का। जैसे नींद में आपको नवकार मंत्र पूछो तो याद है ना, उसी प्रकार से ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। इसको कम से कम आप 100 बार आज रटना, कल वापस पूछूंगा। ठीक है ना। क्योंकि ये रथेन आया तो ये कहाँ से आया, ये तृतीया विभक्ति से आया और एक वचन से आया। तो अब आपको रामायण नहीं पता है तो रथेन बनेगा ही नहीं आपका किसी भी हालत में। ठीक है। तो ये हर विभक्ति के साथ क्या प्रयोग होगा, जब ये टेबल याद होगी तो आपको अच्छे सर से मैं आएगा। डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो मोबाइल पता नहीं क्या हो जाता है, कोई डिस्कनेक्ट हो बात जाता है। नहीं, कोई बात नहीं। राम राम। हाँ मैं ये हाँ कह रहा बोलिए। हूं कि ये जो टेबल है ना, ये आपको नवकार मंत्र की तरह याद होनी चाहिए। इस प्रकार से याद नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आप विभक्ति के साथ प्रयोग कर रहे हो। अब आपको तृतीया विभक्ति एक वचन में रामेण होता है वो नहीं पता है, तो आप रथेन नहीं लिख पाओगे। कृष्ण रथेन गच्छति, तो रथेन में तृतीया विभक्ति है। तो ये एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए। और आपको हाँ। जैसे नवकार मंत्र की माला करते हो, इसकी माला कर लो। अब राम शब्द और उसके साथ और भी कोई शब्द आपको दिए हैं ना, तो उनको एकदम से रटना है ना। ये बेसिक चीजें हैं संस्कृत की। उसके साथ साथ वो पठती पढ़ता पठंती वाली टेबल, ये दो टेबल्स एकदम नवकार मंत्र की तरह याद होनी चाहिए। तभी ये इसके साथ अपने विभक्तियां बैठेगी, है ना। तो हाँ अभी सर। प्रथमा एक वचन में राम होता है, ये आपको पता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कृष्ण प्रथमा एक वचन करता है। रथेन, क्योंकि तृतीया विभक्ति किसके द्वारा जा रहा है, किससे जा रहा है, रथ से जा रहा है, इसलिए रथेन आया। तो रामायण के जैसे रथेन बना है। अब जो नपुंसक लिंग होता है उसमें प्रथमा और द्वितीया दोनों सेम हो जाती हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो वो आसान है। लेकिन तृतीया से सेम एज पुल्लिंग, तो राम की तरह हाँ ही सर। चलेंगी तृतीया से। तो ये रथ का रथेन हुआ है तृतीया से, हस्त का हस्तेन हुआ है तृतीया विभक्ति एक वचन से। ठीक है ना। अब यहाँ पर राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो रामेण पुस्तकम अधितम। तो पर राम के, उसमें न वो आएगा ना सर, न वैसा वाला न आएगा। हाँ तो उसके लिए र है ना, र के संयोग से न का अणा हो गया है। ये लिखा है ना इधर, रामेण, रामेण पुस्तकम हाँ। अधितम। ठीक है। मासेन व्याकरणम अधितम। ठीक है। तो हम्म। जिन जिन शब्द का प्रयोग करेगा तो जिनेन आएगा। तो इसका आपको सूत्र दिया कि नहीं दिया रामायण का? हाँ। ये क्या? न का अणा कब हो जाता है, वो सूत्र दिया कि नहीं दिया आपको? नहीं नहीं दिया। नहीं दिया। अच्छा, तो वो भी नहीं, शायद रचनानुवाद कौमुदी में है कुछ लिखा हुआ, मेरे को अभी भूल गई मैं। अच्छा ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तृतीया विभक्ति का योग कब होता है, जब किसी साधन से काम किया जाता है। जैसे साधन हो, हेतु हो, इत्थम भूत लक्षणम, तो साधन हेतु आदि में तृतीया विभक्ति लगती है। अब यहाँ रथ के द्वारा गया ना, तो रथ से गया, तो ये रथ एक साधन है। हाथ से लिख रहे हैं तो हाथ एक साधन है। ठीक है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मासेन एक महीने में व्याकरण पढ़ी, मासेन व्याकरणम अधितम। दान से कीर्ति होती है, तो दान के द्वारा कीर्ति होती है, व्यक्ति दान करता है, इससे कीर्ति होती है, तो दानेन कीर्ति भवती। ठीक है। तो फिर सह अर्थे, साथ किसी का साथ हो रहा है तो भी जो है उसके साथ भी तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे राम लक्ष्मण के साथ गए, तो रामः लक्ष्मणेन सह साकम सार्धम वनम अगच्छत। तो सह, साकम और सार्धम, इन तीनों का एक ही अर्थ है साथ। मोहन जनकेन पित्रा सह गृहम गतवान, यानी जनक पिताजी के साथ घर को गया।
ठीक है। गृहम गतवान ओ, गतः अगच्छत। हाँ, वह शरीर से टेढ़ा है, यानी अंग विकार है, वहां पर भी तृतीया विभक्ति है। ये नांग विकार है, इस सूत्र से अंग विकार जो होता है वहां पर भी तृतीया विभक्ति लगती है। पशु पैर से लंगड़ा है, पशु पादेन खंजह, वह वेशभूषा से सज्जन दिखता है, तो सह सह वेशेन सज्जन प्रतिभाति। हम्म, इतना टाइम तो नहीं हो गया ना क्लास का, अभी आधा घंटा है शायद। हाँ, क्या टाइम दिया था आज मैंने संस्कृत क्लास का? टाइम, ठीक है, अभी टाइम है। हाँ, तो ये तृतीय विभक्ति चल रही है इसमें। तो आंख से अंधा हो सकता है, तो नेत्रेण, अंधे के लिए क्या होता है इसमें? इसमें होगा शायद दुर्जन। तो सह शरीरेण वक्र, पादेन खंजः, इसी प्रकार से नेत्रेण अंधे के लिए कोई शब्द है, देखता हूं मैं। हम्म, अंधा कह सकते हैं, दृष्टिहीन, नेत्रेण दृष्टिहीन, नेत्रहीन, अंध। ठीक है। तो नेत्रेण नेत्र विकार के लिए भी ये यूज होता है, लंगड़ा है पैर से उसके लिए भी, तो किसी भी प्रकार का अंग विकार हो तो उसके लिए ये तृतीय विभक्ति आएगी। निषेधार्थ कृताध्याय, तुर्जन शिष्य से क्या? नेत्रेन में तो न लगेगा ना, न के योग से न होता है क्या? नेत्रेण नेत्रेन में तो उसमें ऐसे पढ़ा हुआ तो न है, न नहीं आएगा। न, अना, उसमें अना आएगा। हाँ। हाँ अणा आएगा, क्योंकि उसमें भी र है, र के संयोग से अणा आ जाता है। राम में र है, उसके शरीर संयोग से रामेण हो गया। शरीर में र हाँ। है, उसके संयोग से शरीरेण हो गया। ठीक है ना। तो वो हम्म। सूत्र आपको बताएंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये किस किस के कारण से अणा हो जाता है न का। फिर निषेधार्थ में भवतु, अलम, किम, पूर्णम, पर्याप्तम आदि शब्दों के नाम से तृतीया विभक्ति होती है। तो दुर्जनैन शिष्यम, दुर्जनैन शिष्येण किम प्रयोजनम, कार्यम, लाभम, दुर्जन शिष्य से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी है। मत खाओ, अलम खादितेन, अलम भोजनेन, यहाँ पे भी तृतीया। कलह क्यों, कलहेन किम, कलह करने से क्या होगा, तो कलहेन तृतीया विभक्ति लग गई। वहां जाने का क्या प्रयोजन है, तत्र गमनेन किम प्रयोजनम, तो गमन के साथ तृतीय विभक्ति लग गई। विवाद मत करो, अलम विवादेन, अलम शब्द याद ध्यान में रखना, अलम, हा, धिक, ठीक है ना। धिक दुर्जनम आया था, उसी प्रकार से अलम विवादेन आया। प्रकृत प्रकृत्यादय आख्यायम, किसी की प्रकृति आदि बताने के लिए, उसमें भी तृतीया विभक्ति लगती है। सरला प्रकृति से सरल है, सरला प्रकृत्या सरला अस्ति। तो अब ये देखिए, प्रकृति स्त्रीलिंग है, उसके साथ हाँ। तृतीया विभक्ति में प्रकृत्या बन गया। तो ये हाँ। इकारांत और आकारांत ये शब्द आपके हैं कि नहीं, हाँ, चेक चेक करना। और एक है ही है सर, सब चीज है, क्यों नहीं है सर? ठीक, ठीक है। होने तो का तो सभी है। नहीं, वो आपको ठीक लिखाए है। हैं कुछ, आपने जो कोर्स भेजा है ना उसमें लिखाए हैं, तो उनका सब आपको याद करना है, क्योंकि हिंदी से प्राकृत बनाओ, सॉरी, हिंदी से संस्कृत बनाओगे या संस्कृत से हिंदी बनाओगे तो दोनों में वो काम आने वाला है आपके। तो ये जैसे, नपुंसक प्रकृति तो स्त्रीलिंग हो गई। हाँ ये इसीलिए जैसे प्रकृति, पानी का रूप है, पानी का रूप है, वही सेम होगा। नहीं इकारांत पानी। नहीं, नहीं, पानी नपुंसक लिंग हो गया क्या? पानी का इकारांत दीर्घ ई है, ये प्रकृति का इकारांत ह्रस्व ई है। तो दोनों में फर्क आ जाता है। जैसे नदी शब्द है, नदी है वो स्त्रीलिंग है, पर दीर्घ, वारी, वारी सर, वारी से।
हाँ वारी वारी, थी वारिनी, वारिनी, वो। वारी, वारिनी, वारिनी। यस वो है। प्रकृति, वो नपुंसक लिंग है। प्रकृत्या, वो वारिना। नपुंसक। अच्छा, वो नपुंसक है क्या? हाँ, वो हम्म नपुंसक है। हम्म तो प्रकृति इज स्त्रीलिंग ओनली, है ना? तो उसको। बुद्धि का रूप है, पर ये प्रकृत्या, और हम्म इसमें नपुंसक में भी तो वो तो ना आ गया, इसमें हम्म या है, बुद्धि हम्म का, हम्म बुद्धि का, बुद्धिया। हम्म याद नहीं है सर, क्या करें? ना अभ्यास करते जाओ, अभी तो टाइम है ना। 15-20 दिन में बेटा, तो। लास्ट दिन तक टाइम है सर। लास्ट दिन तक टाइम है, एग्जाम नहीं लास्ट दिन। लिखो तब तक टाइम है। यस यस, अब तब वो तक आज तब। है ना, सबनी जी से पढ़ रही थी, आज पता नहीं क्या हुआ, उनसे मैंने टाइम लिया कि मैं हम्म आपसे पढ़ूंगी करके। हाँ। और आपका फोन आ गया, फिर मैं बोली अब क्या करूं, क्या करूं। मैं कर फिर लेते छोड़ो। उनसे भी थोड़ा जो हाँ, अगर टाइम लिया हुआ था तो कर लेते। सही है, चलो कोई हम्म बात। हम्म। बुद्धिया, बुद्धिभ्या। वैसे भी मैं अभी कल शायद करूंगा कि नहीं करूंगा, परसों से तो मेरा हो सकता है कि ट्रेवल करूं मैं वापस दुबई की तरफ, तो एक दो 2-3 दिन। सर अभी क्या, क्यों जा रहे हैं दुबई सर, जब मेरे तक ठीक काम नहीं हो? काम है उधर बहुत सारा, तो क्या करेंगे भी। इधर बैठे बैठे कोई काम नहीं हो रहा है, उस उधर सारे काम अटके हुए हैं। और वैसे रहने वाले उधर रह ही रहे हैं ना, हमारे सब लोग उधर ही हैं, जो तुम्हारे परिवार है हमारे सब उधर ही हैं। तो सर फिर भी काफी रिस्क लोग है हैं। ना। काफी लोग हैं अभी, ऐसा तो कुछ नहीं है। रिस्क तो भी रहती है थोड़ी बहुत तो। देखते हैं, अभी तो सोचेंगे। तो खाली आप अकेले ही जा रहे हैं? हाँ मैं अकेले ही जा रहा हूँ, तो सभी लोग इधर ही हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। तो वापसी का टिकट भी बना के रखा हुआ है क्या, मतलब वो ऐसे? वापस फिर वो इंडिया। फ्लाइट और फिर मिल जाएगा ना फिर? इंडिया जाऊंगा वो तो वापस उधर से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। गुरुदेव के दर्शन के लिए जाऊंगा उधर से। देखते हैं, अभी तो वातावरण पे, परिस्थिति पे निर्भर करता है। फ्लाइट का बुक कर रहा हूँ, कैंसिल हो रही है, बुक कर रहा हूँ, कैंसिल हो रही है, अभी ये तो। और अभी तक बन नहीं रही है फ्लाइट वहां से, यहाँ से, अभी अमेरिका से? जान अभी जा रही हैं, अभी एमिरेट्स वाली जा रही हैं सारी फ्लाइट्स। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो अभी आगे पढ़ते हैं। कर्ता में तृतीय विभक्ति कहाँ आप- होती है? भाव वाच्य में, कर्तवाच्य में, अथवा कर्म वाच्य में। तो कर्ता में तृतीय विभक्ति कहाँ होती है, वो आपको यहाँ पर देख करके बताना है कि कर्तृवाच्य में होती है या कर्मवाच्य में होती है या भाववाच्य में होती है। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। करती, ये जैसे कौवा वर्ण से काला है, ये वर्णेन, कौन सा है ये? वर्ण कृष्ण। हुआ नपुंसकलिंग। हाँ। वर्णन कृष्ण। हाँ, कृष्ण, ये तो पुल्लिंग ही हुआ, पुल्लिंग और वो एक ही होता है, अकारांत में तो कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, वर्णेन, ये पुल्लिंग ही है या वो नपुंसकलिंग है, वो पता नहीं। कृष्ण को पुल्लिंग ही लिया है, कृष्ण। नहीं, कृष्ण तो चलो वो ठीक है, मैं तो वर्णेन हम्म का बता रही हूँ। हम्म तृतीया विभक्ति, हाँ तृतीय। जातिया, जाति ओके। तो हाँ, जातिया। हम्म। ठीक ठीक है, तो है। वर, वर्णन वर्णन तो वहां पे तृतीया में तो कोई फर्क आएगा नहीं। प्रथमा और द्वितीया हम्म, में डिफरेंस रहता है ना, फलम फले फलानी। तो ये तो हम्म। तृतीया है, तृतीया में तो सबका वर्णन ही बन जाएगा, फलेन वर्णन ऐसे ही हो जाएगा। और सर साधव, साधव, ये साधु का कौन सा रूप है? साधु, साधु, ये भी तृतीय ही हुआ ना, ये साधव। साधवः स्वभावेन सज्जनाः भवन्ति। साधव तो ये तो प्रथमा हुआ। साधु प्रथमा है, साधवः हो गया है ना। तो हाँ, साधवः स्वभावेन सज्जनाः भवन्ति। तो साधु पर में जैसे भी। बोलते हैं ना कि ये जिसका है उसका वो ही हो जाता है, मतलब साधव स्वभाव से सज्जन है, हम्म स्वभाव से, स्वभाव हुआ, और सज्जना, सज्जना का भी, सज्जन इज, ये चेंज नहीं हुआ, स्वभाव सज्जन। से सज्जन है। हम्म तो ये प्रथमा विभक्ति में ही है। हाँ, अ, सज्जन है इसको ना, सज्जन। तृतीया में नहीं चेंज करेंगे, नहीं, स्वभाव है। सज्जन। सज्जन को क्यों चेंज करेंगे? स्वभाव को चेंज किया ना, स्वभावेन।
खाली वो ही वर्ड चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कोई बोलता है ना, अगर जैसे वो कितने सारे वर्ड बोलते हैं, अगर आगे वो है इसीलिए उसका जो सर्वनाम है वो भी उसी का लिंग का हो गया, सर्वनाम उसी लिंग का हो गया, मतलब जैसे उसी विभक्ति का हो गया। जैसे तेन, हम्म है ना, चतुर्थी विभक्ति में हम करते हैं। सर जैसे चतुर्थी पंचमी में, जैसे कोई किसके भी लिए? एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। हम्म तुम्हारा हित हो, हम्म तो तुभ्यम तो तुम्हारा है, हाँ, हितम भवे। सर एग्जाम्पल्स में, हमारे बुक वाले एग्जाम्पल में तो उसको करा है शायद। ठीक है। यहाँ पर साध्वह जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। हाँ, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और हम्म सज्जना भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो साधु जो है सज्जन है, और स्वभाव से सज्जन है, तो स्वभाव के ऊपर तृतीया लगी है। इसमें क्या सूत्र ने क्या बोला? प्रकृति आदि शब्दों की साधन संज्ञा होती है, और अगर उसका अर्थ प्रसिद्धिवाचक हो, ठीक है ना, तो इसलिए स्वभावेन के ऊपर तृतीया लग गई। साधु की प्रकृति बता रहे हैं अपन। हम्म। एक मिनट है, बेटी का फोन आ रहा है, ले लेता हूँ जरा। हाँ, एक मिनट दे ना मम्मी ने। नहीं नहीं, क्लास चालू थी तो मम्मी रुकटे फोन देखा। की क्लास नहीं चालू है, हाँ, दूसरा फोन पे बोलो। मम्मी ने बोलो बेटा फोन मांगता है। हाँ वो यही किस तो है। हाँ बेटा फोन दे रहा, एक पूरा फोन। આપણો ક્લાસ ખતમ થઈ ગઈ नहीं नहीं चालू है। હવે બહારને ઘુમાને નહીં જઈ શકો ઘૂમનો હોય તો બી ઘૂમ લો हाँ नहीं ठीक है, नहीं ले लो। ठीक है, मतलब कि वो चलो है, हाँ बर्फ चालू है, बर्फ ले लो। મેં દેશી પપ્પાને ક્લાસ ચાલી મારા મોબાઈલ પર કર हाँ करे। हाँ ओके। आगे को रचा है हाँ ओके, चलिए आगे करते हैं। तो मुझे लगता है क्विज है तो ये सब आसान वाले ही आते हैं। क्विज ये वाले क्विज के नंबर तो नहीं है ना, ये तो ऐसे ही होगी कि नंबर जुड़ने वाले हैं इसके। हेलो। हेलो। हेलो।
हेलो। हाँ सर। ठीक है, आगे करते हैं। तृतीय विभक्ति का चतुर्थी है, क्या देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ बस संक्षिप्त में बताया कि तृतीय विभक्ति कहाँ लगती है। साथ में तृतीय विभक्ति लगती है। साधकतम करणम, तो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक है। जैसे राम सीतया सह वनम अगच्छत, तो सीता का सीतया बन गया है तृतीय विभक्ति के कारण। तो राम सीता के साथ जा रहे हैं, तो सीता में तृतीय विभक्ति लगी है। जिस वाक्य में कहाँ क्रिया पे का है राम सीता के साथ जा रहे हैं? ये कुछ लक्ष्मण प्रश्न, के साथ बन गए। अच्छा। हाँ हाँ। सीता के साथ भी गए, लक्ष्मण के साथ भी गए, ये उसी में है। जो प्रकृत्यादय आख्यायम है ना, उसके नीचे हाँ। चलेंगे तो अच्छा। यहाँ पर है। हाँ। कर्म कर्ता में तृतीय विभक्ति कहाँ होती है, तो बताया गया कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। साध करण किसे कहते हैं, साधकतमम करणम, यानी जो सहायता करने वाला होता है, सहायक होता है, उसमें तृतीय विभक्ति लगती है, उसे करण कहते हैं। राम सीता के साथ सीतया सह वनम अगच्छत। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, तो बालकः और गच्छति, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना, तो ये कर्तृवाच्य है। और जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार चलता है, तो उसमें कर्म की प्रधानता होती है, तो यहाँ कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे बालकेन पुस्तकमम, ये पुस्तकमम क्यों कर दिया, पुस्तकम होना चाहिए था। इसमें धातु में यक प्रत्यय जोड़कर आत्मनेपदी रूप चलाकर प्रयोग की जाती है। बालकेन पुस्तकम पठितुम, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो इसमें पुस्तक को जो है कर्ता बना दिया, तो ये कर्मवाच्य है। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, उसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो यहाँ पुस्तकम जो है वो कर्म है, वो उसकी प्रधानता होने के कारण क्या, बालक क्या कर रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो पुस्तक की प्रधानता कर दी। और
ये पठती हम लिखते थे साधारण रूप से, उसको पठितुम बना दिया। तो ये आत्मनेपदी रूप चलाया इसमें और पठितुम कर दिया, तो इसके कारण कर्मवाच्य बन गया ये। और भाववाच्य में इसमें क्रिया का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। इसमें कर्ता में तृतीया होती है और कर्म नहीं होता है। जैसे मया हस्यते, तो मया में तृतीया विभक्ति है और हस्यते मेरे द्वारा हंसा जाता है। तो ये शायद आपको डिटेल में और बाद में कराएंगे, पर 3 प्रकार के वाक्य बनते हैं। एक कर्तृवाच्य जो कि हम साधारण रूप से लिखते हैं, स पठति, रामः पठति, ये कर्तृवाच्य है जिसमें कर्ता मुख्य है। फिर जब कर्म मुख्य हो जाता है, हाँ बोलिए, कर्म जब मुख्य हो जाता है तो वाक्य इस प्रकार से बनता है, बालकेन पुस्तकम पठितुम, तो बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो इसमें कर्म प्रधान हो गया, पुस्तक को प्रधानता दी गई, तो पुस्तक को पढ़ा किसने, बालक के द्वारा पढ़ा गया, तो इसलिए बालकेन पुस्तकम पठितुम। तो यहाँ ये तृतीया विभक्ति हो गई बाल के, हाँ हाँ, तो कर्मवाचक। कर्ता में तृतीय विभक्ति आ गई और कर्म तो प्रधान हो गया इसमें। तो कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाती है। भाववाच्य में भी यही होता है, भाववाच्य में भी जो है क्रिया प्रधान हो जाती है और कर्ता में तृतीय विभक्ति लग जाती है। मेरे द्वारा हंसा गया, तो मया हस्यते। ठीक है, ये आपके रचनानुवाद कौमुदी में पेज 190 से लेकर 200 तक है। फिर संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, तो इसमें दान पात्र चतुर्थी, किसी को दान दिया जा रहा है, कोई वस्तु दी जा रही है, तो उस सब में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ये दान पात्र संज्ञक नाम से चतुर्थी विभक्ति, उस ब्राह्मण को धन देता है, सह तस्मै विप्राय धनम ददाति। सीता भिक्षुकों को वस्त्र देती है, सीता भिक्षुकेभ्य वस्त्रम ददाति। तो आप देखिए ये राम शब्द कितना काम आएगा यहाँ पर, रामेभ्य है तो यहाँ पर भिक्षुकेभ्य आप बना सकोगे, रामाय अगर ध्यान में है तो विप्राय बना सकोगे, ठीक है ना। और गौ का तो अब जो है पहले राम याद कर। भिक्षुक के भे हो गया हम्म वो, हम्म क्योंकि वो बहुवचन है, प्लूरल चतुर्थी। प्लूरल है। चतुर्थी बहुवचन। हाँ, ठीक है, वो बालक। में ऐसे चेंज नहीं है ना सर, भिक्षु में भी जैसे वो वाला तो साधु है मेरे पास तो ये ये हाँ अकारण, चेंज खाली फर्स्ट वचन में ज्यादा है उकारांत में। नहीं नहीं बाकी नहीं, अरे तो ऐसा चौथा नहीं है। वचन ये तृतीय उकारांत, वचन से एक ही है क्या? ये नहीं, ये अकारांत है, ये खाली भिक्षु नहीं, द्विवचन में भिक्षु। एक जैसा है। अरे सुन लीजिए, भिक्षु का है ये, सॉरी सर। भिक्षु का हाँ है, सर। भिक्षु नहीं है, भिक्षु का जो है अकारांत है, ठीक है ना, इसके लिए वो भिक्षु ओ केभ्य है। इसीलिए। हाँ, बाकी तो साधु का तो टेबल पूरा ही चेंज है, वो तो आपको अलग से याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। नहीं सर, ये साधुभ्य ही है सर। चतुर्थी में हम्म साधुभ्य ही है और उसमें पंचमी में भी साधुभ्य ही है। अरे तो यहाँ तो भिक्षु केभ्य बना है ना, तो हाँ डिफरेंस तो है ना, डिफरेंस तो वो है। तो, हाँ वो तो उसी से बनेगा, भिक्षुक हाँ, से। साधु का तो साधुभ्य हुआ, लेकिन राम का क्या हो गया, रामेभ्य हो गया ना। तो फर्क तो आने ही वाला है ना, टेबल दोनों की अलग अलग है। थोड़ा थोड़ा अपने को सिमिलर मिल सकता है। जैसे तृतीय विभक्ति में क्या होता है, रामाय होता है, लेकिन यहाँ तो क्या हो जाता है, साधु ना हो जाता है, ठीक है ना, साध्वे हो जाता है। तो डिफरेंस है दोनों में, टेबल्स में। तो साधु का टेबल अपने को अलग से करना पड़ेगा याद। कहीं कहीं पर आपको सिमिलर मिल जाएगा, जैसे रामाभ्याम है तो साधुभ्याम मिल गया, रामेभ्य है तो साधुभ्य मिल गया, लेकिन दूसरी जगह तो काफी डिफरेंस है। जैसे अपना रामायण था, वहां पर इसका साधु ना होता है। ये सप्तमी में भी, नहीं हम्म सॉरी षष्ठी में भी साधु नाम है और उसमें भी जीना नाम है, तो हम्म वो सिमिलर है। हाँ, साधुसु, रामेशु, वो सिमिलर है, लेकिन उसके आगे प्रथमा विभक्ति में तो डिफरेंस है। तो प्रथमा विभक्ति काफी फर्क है उसमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये गौ का तो, गाय का तो एकदम ही, वो तो टोटली डिफरेंट है। गवे
धन्वे तृणम ददाति, तो बालकाय, बालकाय ठीक है, बालक रामाय का बालकाय उसी तरीके से हो गया। फल का फलाय, फिर गाय का याद करें या फिर धेनु का याद करें? धेनु ये गाय की जगह धेनु लिख सकते हो ना, तो धेनु आसान पड़ेगा आपको, उकारांत है। ठीक है। गौ का तो एकदम ही अलग है वो। जैसे मातृ और पितृ, मातृ और पितृ का एकदम ही अलग है, तो उनका याद करने जाओगे तो फिर काफी कुछ याद करना पड़ेगा। तो जो आसान लगे वो उसमें चेंज कर दो उसको। जैसे पितृ है तो उसको जनक बना दो, ठीक है ना। तो जहाँ, हाँ, हाँ जहाँ पिता का आता है जनक बनाओ। जनकश्य। हम्म। हाँ जनक ऐसे जो जनक, जनकश्य। यस हाँ, तो और जनकश्य हो जाएगा ना चतुर्थी में कि नहीं? चतुर्थी नहीं, में तो जन के जनकाय, जनकाय, हाँ जनकाय हो जाएगा। जनकाय होगा। तो इस प्रकार से अभी आगे फिर रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, यानी क्या चीज अच्छी लगती है तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति आ जाती है। ठीक है ना। महिलाभ्य, स्त्रीभ्य, बालकाय, देवदत्ताय, तो ये सब में उनको रुचि उनकी किस में है। जैसे उसको लड्डू अच्छा लगता है, और किसी को आभूषण अच्छा लगता है, किसी को दूध अच्छा लगता है, उन सब के लिए ये आया है। अभी आपकी क्विज शुरू होने वाली है और हमारी क्लास शुरू होने वाली है। आप क्विज शुरू हो गई होगी हाँ, ना? नहीं ठीक है। हाँ, शुरू हो गई। शुरू खत्म वो एक्चुअली कल ही डाल दिया था उन्होंने। अच्छा। आज तो खत्म, बस 9 बजे तक सबमिट करना, अभी सबमिट कर देती हूँ। हाँ आप कर दीजिए वो तो ठीक है। ओके, जय जिनेन्द्र। ओके सर, जय जिनेन्द्र सर। थैंक यू।